किन का प्रश्न है? आपका? देखिए, ये जो आपने लिख कर भेजा है, इस पर विवाद बहुत दिनों से चल रहा है, हमें सुनवाई में आया था। ठीक है, वो कोई बात नहीं है, जो है बहुत डिटेल नहीं करेंगे, हम इस विषय पर बोलना ठीक नहीं समझते। जो जो यही भाव नीक तही सोई, इतना ही कहेंगे गोस्वामी जी के शब्दों में, कि जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है। और ये तो मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, जहाँ बुद्धि जाती है ना वहीं बंदर जाता है, शिव महापुराण। तो जिसको अपने आप को वाल्मीकि का अथवा तुलसीदास जी का अवतार सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है, वो तो यही किया करेंगे, उनके अंदर दैन्य है नहीं। तो प्रश्न ये रखा गया है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन है अथवा शंकर सुवन केसरी नंदन है। श्री हनुमान चालीसा में ये चौपाइयाँ हैं और इन पर बड़ा विवाद चल रहा है। आप कुछ बताइए, हम कोई बताने वाले कुछ नहीं होते, फिर भी प्रश्न लाए हैं, थोड़ा सा बोलेंगे, सारगर्भित बोलेंगे। देखिए, शंकर स्वयं केसरी नंदन नहीं गोस्वामी जी ने लिखा, ये अनुमान से नहीं कह रहे कि नहीं लिखा होगा, पक्का पूर्ण विश्वास है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन नहीं है, शंकर सुवन केसरी नंदन ही है। मूल से छेड़खानी कुछ नहीं, आप अर्थ कुछ भी लगाइए, और जिसने ये लिखा है वह स्वयं इस प्रकार का पाठ करते रहे, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। किंतु शंकर स्वयं केसरी नंदन नहीं है, नहीं है, नहीं है, शंकर सुवन केसरी नंदन है। देखिए, सुवन का अर्थ समझ लीजिए क्या होता है। सुवन का अर्थ होता है जय जय श्री गिरिजा सुवन। गणेश जी के लिए कहा गया गिरिजा सुवन, अर्थात गिरि से जन्मी पार्वती जी का जो पुत्र है, गिरिजा का पुत्र है, वह गिरिजा सुवन अर्थात गणेश जी। फिर शंकर सुवन, शंकर सुवन गणेश जी को कहा गया। तो यहां शंकर स्वयं केसरी नंदन, यद्यपि इसका दूसरी प्रकार से अर्थ यदि लें तब उसका यह अर्थ अवश्य हो सकता है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, कि स्वयं शंकर जी ही केसरी नंदन बनकर आए। यहां अर्थ दो हैं, ये देखिए, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो शंकर जी स्वयं केसरी नंदन हो गए, अर्थात केसरी, वानर राज केसरी, उनके नंदन श्री हनुमान जी। तो जब शंकर हनुमान जी स्वयं बन गए अर्थात केसरी के पुत्र नंदन हो गए, तो नंदन कुछ समझ नहीं आता, ये सब लावड़ा तरकारी बन गया बांग्ला भाषा में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कोई अर्थ नहीं निकला इसका। और यदि शुद्ध रखें तो ये अर्थ हो सकता है शंकर स्वयं केसरी नंदन, की केसरी नंदन जो है हनुमान जी, वे शंकर जी स्वयं बने हुए हैं। चलिए ठीक है, किंतु सीधा सीधा ऐसा अर्थ नहीं है, हम शास्त्रों से प्रमाणित करते हैं, शास्त्र से समझते हैं। हमारी अगस्त्य संहिता क्या कहती है उसमें चलते हैं, क्या प्रमाण है। इसमें कहा गया अष्टोत्तर शत हनुमत नाम आ गए, जब हनुमत अष्टोत्तर शत नामावली, उसमें स्तोत्र में कहा गया रुद्र वीर्य समुद्भव, अर्थात शिव के तेज से उत्पन्न श्री हनुमान जी, शिव जी के तेज से उत्पन्न हुए। जिस समय मोहिनी अवतार भगवान श्री हरि का हुआ, तो उस मोहिनी अवतार को देखकर भगवान शंकर मोहित हो गए, स्वीकार किया काम भाव को, और उस समय पर जो उनका तेजस स्खलित हुआ, तो वह स्थान स्थान पर, पर्वत पर, पृथ्वी पर, जगह जगह गिरा, उनसे अनेकों प्रकार की मणियां, धातुएं उत्पन्न हुई। किंतु देवर्षि और अन्य ऋषियों ने उसे बांस में संग्रहित कर लिया। पश्चात तपस्या में लीन, तपस्या में लगी हुई देवी अंजना के गर्भ में उस शिव तेज को, शिव जी के ज्योति अंश को स्थापित कराया, विराजमान किया, उससे श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। यह आप व्रत कल्पद्रुम, व्रत रत्नाकर नामक ग्रंथ में देख सकते हैं। श्री हनुमान जी की उत्पत्ति वहां दी गई है। व्रतों और अनेकों प्रकार के व्रत उपवासों का एक ग्रंथ है जिसे व्रत रत्नाकर कहते हैं। उसमें श्री हनुमान जी का जन्म बताया जाता है देवी अंजना के गर्भ से, और अन्य पुराणों में भी मिल जाता है वर्णन, स्कंद पुराण में भी वर्णित है। तो रुद्र वीर्य समुद्भव, शिव जी को रुद्र कहा गया, उनके ज्योति अंश से उत्पन्न है हनुमान जी। तो शंकर सुवन हो गए गणेश जी की ही तरह।
शंकर सुवन केसरी नंदन ही है, शंकर स्वयं केसरी नंदन नहीं है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इतना ही कहेंगे, शेष फिर लाडली लाल की।